हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों का बहुचर्चित विषय रीट भर्ती 2024 को लेकर विभिन्न जो क्वेश्चन विद्यार्थी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पूछते नजर आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अंत तक मेरा साथ निभाएंगे तो आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि कुछ ही दिन पहले रीट भर्ती 2024 यानी कि रीट पात्रता परीक्षा 2024 का जो एग्जाम डेट को लेकर एक विभिन्न सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर में भी खबर चल रही है, उसके माध्यम से ये विदित किया जा रहा है कि आगामी जनवरी के अंदर आपकी पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन अभी तक ना तो विज्ञप्ति जारी हुई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, मुख्य परीक्षा और कौन कौन अपीयरिंग हो पाएंगे, इन समस्त बिंदुओं पर जानकारी मैं प्रदान करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने जानकारी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा और उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। हालांकि उसको मैं मुख्य परीक्षा नहीं कर, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला यह सवाल रहता है विद्यार्थियों का कि परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। हालांकि परीक्षा तिथि स्पष्ट इन्होंने नहीं बताई है, इन्होंने जनवरी का दूसरा पंखवाड़ा कहा है, तो हो सकता है जनवरी माह में दूसरे सप्ताह में कभी भी करवाई जा सकती हैं। कोई स्टैंड अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं पूरी बात करूंगा कि क्या शर्तें रहने वाली हैं, क्योंकि अभी विज्ञप्ति आपके सामने आई नहीं है तो आपके सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है तब तक विद्यार्थी इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि क्या परीक्षा समय पर होगी या नहीं होगी। क्योंकि 2021 में जब कोरोना का समय चल रहा था, उससे पहले जो विज्ञप्ति 2020 के एंडिंग में जारी हुई थी, वो विज्ञप्ति जारी होने के बाद 3 से 4 बार उसकी डेट चेंज हुई थी, तब जाकर वो परीक्षा आयोजित हो पाई थी। इस बार विद्यार्थी उस बात को लेकर अभी भी संशय में है कि क्या परीक्षा निश्चित समय पर होगी या नहीं, उसकी भी मैं आपको आगे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब दूसरा सवाल विद्यार्थियों का यह आता है कि क्या विज्ञप्ति कब तक आ रही है, क्या इसी महीने में आएगी या अगले महीने में आएगी। अब देखिए, आपको पता होगा कि राजस्थान में 7 जगह पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव को लेकर तारीखें डिक्लेयर हो चुकी हैं। कल तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी है और आचार संहिता वहां पर प्रभावी रूप से लागू की जा सकी है। इसलिए बोर्ड के जो रिवाइज परिणाम है उस पर भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का रोक लगी हुई है, तो इसको लेकर ये संशय अभी भी है। क्योंकि सीधी बात है, आचार संहिता लगती है, उसके बाद कोई भी नई विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाती है और कोई भी रिजल्ट्स वगैरह भी बिना परमिशन के नहीं निकाले जा सकते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि यह विज्ञप्ति अभी आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जब तक परमिशन नहीं देता है तब तक कोई काम नहीं हो पाता है। आचार संहिता है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि 23 नवंबर तक की आचार संहिता है और 23 नवंबर जब परिणाम आएगा उसके बाद ही आचार संहिता हट पाएगी। तब तक आपकी विज्ञप्ति आना मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ये परमिशन तब तक नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रभावी आचार संहिता चुनाव की वजह से कोई व्यवधान उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लगभग नवंबर एंडिंग तक आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति कभी भी आए, सरकार चाहे तो फॉर्म भरवा कर 2 महीने में भी एग्जाम करवा सकती है। हालांकि 3 महीने की गाइडलाइन रहती है विज्ञप्ति के बाद, लेकिन अगर पहले से डेट डिक्लेयर है तो 45 दिन के बाद भी एग्जाम करवाया जा सकता है। अब विज्ञप्ति कब आएगी? नवंबर एंडिंग तक विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकती है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कौन कौन एलिजिबल इसमें हो पाएंगे, ये सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बीएसटीसी और बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, जो अंतिम वर्ष में अपीयरिंग है या जिनकी अभी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं होना शेष हैं, वो विद्यार्थी ये सवाल सबसे ज्यादा करते हैं। क्योंकि जो 2021 या 2022 की जो पात्रता परीक्षा थी, मैं उसकी बात करता हूं तो उसमें प्रावधान था वो अलग था, क्योंकि उसमें एनसीटी के नियम उस समय अलग थे। एनसीटी ने 2022 में अपने गजट में एक संशोधन किया है, उसके बाद यह प्रावधान रखा गया है कि पात्रता परीक्षा कौन दे सकता है, चाहे बीएसटीसी हो या बीएड हो, चाहे प्रथम वर्ष में हो या अंतिम वर्ष में, जो एक बार प्री एग्जाम क्लियर करके जिसका एडमिशन इन पाठ्यक्रमों में हो जाता है, वो कोई भी विद्यार्थी इस पात्रता परीक्षा को दे सकता है। और जब रीट का विज्ञापन जारी होगा तो उसमें भी लिखा हुआ आएगा, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ही ये राजस्थान की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि पात्रता परीक्षा में चाहे आप प्रथम वर्ष में हैं या द्वितीय वर्ष में हैं, बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं अभी होना शेष हैं, उस पर मैं अलग वीडियो के माध्यम से बात करूंगा
और बीएड के विद्यार्थियों की परीक्षाएं प्रथम वर्ष की हो चुकी हैं, तो आप सभी पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन इस बार रीट का आएगा उसमें स्टैंड क्लियर रूप से कर दिया जाएगा, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है, तो सीधी बात है आप लोग उसमें भी एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट है कि क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। अब पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में कुछ खबरें चल रही हैं कि बोर्ड अगले पाठ्यक्रम, जो पुराना पाठ्यक्रम है, उसका रिव्यू करवा रहा है कि क्या संशोधन की इसमें आवश्यकता है। हालांकि राजस्थान सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में कोई प्रावधान अलग नहीं किया है, कुछ चेंजेस नहीं किया है, लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो बोर्ड ये रिव्यू करना चाहता है कि क्या पाठ्यक्रम में बदलाव करने की गुंजाइश है या नहीं। इसी को देखते हुए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होगा तो भी मामूली कोई पॉइंट पर बदलाव हो सकता है, बाकी कोई ज्यादा गुंजाइश है नहीं, क्योंकि आपकी जो भी लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है, इसमें तो कोई परिवर्तन की संभावना है नहीं। हो सकता है आपके सब्जेक्ट में कोई टॉपिक इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अभी जो पुराना पाठ्यक्रम है, जो 2021-2022 की भर्ती का, उसी पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते जाएं, और जब नोटिफिकेशन जारी होगा, विज्ञप्ति जारी होगी, तब सिलेबस न्यू आ जाएगा, तब आपके लिए और आसानी है। और न्यूज़पेपर में ये खबरें भी चल रही हैं कि 2 सप्ताह यानी कि एक पखवाड़े के भीतर इस पर निर्णय हो जाएगा कि सिलेबस में बदलाव करना है नहीं। तो आगामी 10-15 दिन में आपके सामने पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तब तक आप अपने पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते जाएं। अगला परीक्षाओं का जो सवाल रहता है वो ये है कि मुख्य परीक्षा कब तक हो पाएगी, क्योंकि सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा की तिथि हमारे सामने आ जाए, तो हम एक लक्ष्य बनाकर उसकी तैयारी कर सकें। अब आधे से ज्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी रीट प्री कहते हैं पात्रता परीक्षा है वो क्लियर है, क्योंकि चाहे लेवल 2 के विद्यार्थी हो या लेवल 1 के, क्योंकि 2022 तक के जो विद्यार्थी उन्होंने पात्रता क्लियर कर रखी है। 2022 के बाद जो ये 2 बैच निकले हैं उनकी पात्रता क्लियर नहीं है। तो मुख्य परीक्षा की तिथि सरकार ये चाह रही है कि एक बार पात्रता परीक्षा हो जाए, उसमें कितने विद्यार्थी क्वालिफाई हो पाते हैं, उस हिसाब से मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारित करेंगे। लेकिन विद्यार्थी वर्ग ये जानना चाह रहा है कि परीक्षा कब तक, क्योंकि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लगातार देखता हूं कि कोई बता रहा है कि यह परीक्षा 2026 में होगी, कोई बता रहा है कि 2025 में होगी, कोई बता रहा है कि जुलाई से पहले हो जाएगी। अब हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आचार संहिता हटते ही या अभी विज्ञप्ति आती है और जनवरी में जो निश्चित समय इन्होंने दिया है, इस समय पर भी अगर परीक्षा हो जाती है, पात्रता परीक्षा रीट, तो आपका मान लो अगर जनवरी में भी पात्रता परीक्षा होती है तो भी फरवरी मार्च 2 से 2.5 महीने बोर्ड रिजल्ट में लगा देता है, कि अमूमन यही समय रहता है। हो सकता है 2021 की तरह जो पेपर आउट की घटनाएं हुई थी उसमें 36 दिनों के अंदर रिजल्ट दिया था, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस बार इतना रिजल्ट जल्दी आएगा। और उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए विज्ञप्ति जारी होगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एक कैलेंडर आया है उसमें कहीं भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पास जिन भर्ती की अभ्यर्थना नहीं है, बोर्ड उन भर्ती की डेट नहीं दे सकता है। और आज मैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से देख रहा था कि हमारे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था। किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर क्या कैलेंडर के बीच में भी कोई परीक्षा, नई परीक्षा जिनकी डेट अभी नहीं है, वो करवाई जा सकती? तो उन्होंने कहा हमारे कैलेंडर में ऑलरेडी लगभग सभी एग्जाम हमने पूरी तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी भी कोई अभ्यर्थना आती है और जिसकी परीक्षा पहले आयोजित करना अगर जरूरी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो परीक्षा करवाएं। तो हो सकता है आप कैलेंडर को देखकर ये मत लगाएं कि कैलेंडर में जो डेट है उस डेट से पहले कोई संभव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुख्य परीक्षा मैं बात करता हूँ पात्रता जनवरी में भी होती है या फिर इससे 2 महीना आगे भी जाती है, तो भी आपकी अक्टूबर 2025 से पहले आप मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा की संभावना बिल्कुल कम है। सितंबर से पहले तो किसी भी हालत में आपकी परीक्षा नहीं होगी। हो सकता है अक्टूबर की जगह नवंबर दिसंबर तक भी जाएं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आप अक्टूबर 2025 मुख्य परीक्षा को मानकर इसकी तैयारी कीजिए। मुख्य परीक्षा का मतलब है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की जो परीक्षा होगी वो। उसके बाद रहता है कि प्री एग्जाम के लिए कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जाए कि इस पात्रता परीक्षा को आसानी से पार किया जा सके। हालांकि इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और समय अनुसार मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको
पात्रता परीक्षा, केवल पात्रता परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकों का सहारा लें, उस पर भी वीडियो बनाकर आपके सामने रखूंगा, तो आप चाहें तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ये आज के रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित मुख्य प्रश्न थे। इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। जो मुख्य रूप से सवाल थे वो मैंने आज लिए हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2023 के विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर मैं अलग से वीडियो जारी करूंगा, उसमें आपकी पूरी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी और स्टैंड क्लियर करने का मैंने कोशिश की है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हर भर्ती से संबंधित जानकारी सटीक और सही समय पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम शाह।